प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल का प्रारंभ करते समय यह स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार अपने एजेंडे के अनुरूप ही आगे बढ़ती रहेगी। इसी क्रम में उन्होंने वक्फ कानून में बदलाव का जो फैसला लिया, उस पर पिछले दिनों संसद की मुहर लग गई। संसद के दोनों सदनों ने व्यापक बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। मोदी सरकार ने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में भी अनेक बड़े फैसले किए थे। इनमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा और नागरिकता कानून में संशोधन प्रमुख है। उनकी सरकार ने मुस्लिम समाज में सुधार लाने की दृष्टि से 3 तलाक की कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाने का जो फैसला किया, वह भी एक बड़ा कदम था। इस फैसले ने मुस्लिम समाज की महिलाओं को उत्पीड़न और उपेक्षा से बचाने का काम किया। वक्फ कानून में बदलाव भी मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा करने वाला बड़ा फैसला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ वेद प्रकाश मिश्र। आइए समझते हैं क्यों जरूरी था वक्फ कानून में बदलाव। वक्फ की व्यवस्था आज़ादी के पहले से ही चली आ रही है। आज़ादी के बाद पहली बार 1954 में वक्फ कानून बना। इसके बाद समय समय पर उसमें बदलाव किए गए। सबसे उल्लेखनीय बदलाव 1995 में किया गया। इसके जरिए वक्फ बोर्डों को और अधिक अधिकार दिए गए। 2013 में इन अधिकारों को एक बार पुष्ट करते हुए वक्फ बोर्डों को मनमाने अधिकार दे दिए गए। वक्फ बोर्डों का मुख्य कार्य है सामाजिक धार्मिक कार्यों के लिए दान की गई संपत्तियों की देखरेख करना और उनसे होने वाली आय से गरीब मुसलमानों की मदद करना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वक्फ बोर्ड इस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे अधिक अगर जमीन है तो वक्फ बोर्डों के पास है। 1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 18 लाख एकड़ जमीन थी। 2013 में वक्फ कानून के संशोधन करके वक्फ बोर्ड को दिए गए मनमाने अधिकारों के चलते उनकी कुल जमीन 39 लाख एकड़ हो गई। सोचिए आप, 2013 से 2025 के बीच यानी कि महज 12 साल में 21 लाख एकड़ जमीन बढ़ जाना यही बताता है कि वक्फ बोर्डों ने मनमाने तरीके से एक दूसरे की जमीन अपने नाम की है। इसके बाद भी उनकी आय नहीं बढ़ रही है। यह हैरानी की बात है। हैरानी की बात यह भी रही कि वक्फ बोर्डों से कोई भी यह पूछने जांचने वाला नहीं रहा कि उनकी इतनी अधिक संपत्तियों के बाद भी उनकी आय क्यों नहीं बढ़ी। वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए वक्फ बोर्डों की कार्य प्रणाली पर अनेक बदलाव करने के साथ साथ वक्फ कानून के उस विभेदकारी प्रावधान को खत्म किया गया है जिसके तहत वक्फ बोर्डों के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील का अधिकार नहीं था। वक्फ बोर्ड केवल इस गंभीर आरोप से ही दो चार नहीं है कि वह मनमाने तरीके से सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर अपना दावा करते रहे हैं, बल्कि इससे भी कि वह अपनी जमीनों को गैर कानूनी तरीके से औने पौने दाम में बेच देते हैं या फिर उन्हें मामूली किराए पर दे देते हैं। वक्फ की न जाने कितनी जमीनें बिल्डरों को बेची जा चुकी हैं और वह उन पर रिहायशी और व्यवसायिक इमारतें खड़ी कर चुके हैं। इसी तरह यह भी किसी से छिपा नहीं है कि जिन वक्फ संपत्तियों से लाखों रुपए किराया मिल सकता है, उनसे हजारों रुपए ही लिया जाता है। इससे यही पता चलता है कि वक्फ बोर्डों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस भ्रष्टाचार में प्रभावशाली मुस्लिम नेता भी शामिल हैं। इसमें सियासी नेता भी हैं और मजहबी भी हैं। कई राज्यों में ऐसे अनेक नेताओं के नाम भी सामने आ चुके हैं। इससे कोई और यहाँ तक तमाम मुस्लिम नेता भी असहमत नहीं हैं कि वक्फ बोर्ड उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं जिनके लिए उनका गठन किया गया है। वह ना तो अपनी संपत्तियों की सही तरह से देखरेख कर पा रहे हैं और ना ही उनके उपयुक्त आय अर्जित करके गरीब मुसलमानों की किसी तरह की कोई मदद कर पा रहे हैं। इससे निर्धन मुस्लिम समाज भी अच्छी तरह से परिचित है। तथ्य यह भी है कि वक्फ बोर्डों के भ्रष्ट और मनमानी कार्यप्रणाली से पीड़ित लोगों में मुसलमानों की भी अच्छी खासी संख्या है। इसी कारण वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद अनेक मुसलमानों ने खुशी भी जताई। इनमें वह मुस्लिम भी हैं जिनकी जमीन जायदाद को वक्फ बोर्डों ने मनमाने तरीके से हथिया लिया था। विपक्षी नेताओं से कुछ सुप्रीम कोर्ट जाने की घोषणा कर रहे हैं, इसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन आखिर देश में ऐसा कोई भी कानून क्यों होना चाहिए जो किसी संस्था समुदाय को विशेष अधिकार देता। ऐसे कानून तो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।
ऐसे ही कानून समाज में वैमनस्य पैदा करते हैं। एक पंथ निरपेक्ष देश में ऐसे किसी कानून के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए जो किसी समुदाय को विशेष अधिकार देता हो। इसी तरह अलग अलग समुदायों को भिन्न भिन्न अधिकार प्रदान करने वाले कानून भी नहीं होने चाहिए। उचित यह होगा कि अब मोदी सरकार समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़े। यह समय की मांग है और आवश्यकता भी है कि देश की सभी समुदाय एक जैसे कानूनों से नियंत्रित हो। इसमें ही सभी समुदायों का हित है। तो वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप यह वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जा करके बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। नमस्कार।